भगवान, बालवीर के कहने पर भी मेरा मन नहीं मान रहा है कि महर हमसे कहीं दूर चली गई। वो कहीं फंसी हुई होगी, इसलिए नहीं आ पा रही है। भगवान, मेरी महर की रक्षा करना, उसे जल्दी घर वापस भेज देना। माँ, मेरी बच्ची, कहाँ थी तू? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान थे तेरे लिए। कहाँ चली गई थी बेटा, तू कहाँ थी? माँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पर उससे पहले मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? मैं भी कैसी हूँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ और सबको बोल देती हूँ घर में कि वापस आ गई है। हाँ? महेश, देखो महर वापस आ गई है। देखो रफी भाई, अपनी महर वापस आ गई है। माँ, महर नहीं आई है स्मिता। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बात की उससे। शायद अपने कमरे में होगी, मैं भी बुलाती हूँ। यहाँ नहीं है बहू, ये तुम्हारा वहम है। नहीं बाबूजी, मेरा वहम नहीं है। मैंने महर से बात की, उसने मुझे कहा कि उसे भूख लगी है, मैं उसके लिए कुछ बनाकर लेके आती हूँ। बहू, महर कैसे आ सकती है? दरवाजा अंदर से बंद है। अरे माँ, वो तो महर जब अंदर आई होगी तब बंद करके आई होगी। है ना महेश? महर नहीं आई है स्मिता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उससे बात की, मैंने उसके सिर पे चुमा भी और उसने मुझे कहा उसे भूख लगी है। मैं उसके लिए कुछ बना नहीं जा रही थी। स्मिता, होश में आओ, महर यहाँ नहीं है। सड़क या कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा और मुझे घर तक पहुंचाएगा। महर का फोन होगा, महर का फोन होगा। हेलो हेलो मम्मी, मैं महर। महर? हाँ बोल बेटा, महर का फोन है। हाँ बेटा बोल। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है बेटा, बोल तू कहाँ है, जल्दी बोल कहाँ है। मम्मी, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। पता नहीं? बेटा पास में कोई होगा, पूछ किसी से। कहाँ है तू? मम्मी, मैं किसी जंगल के बीच में हूँ और यहाँ कोई भी नहीं है। एक मिनट, मैं तेरे पापा को देती हूँ, तू उनको समझा, हम तुझे लेने आते। हाँ। हेलो महर, कहाँ हो बेटा तुम? कहाँ हो महर? हेलो 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 मम्मी, पापा। हेलो। फोन को अचानक से क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहा उसने? कहाँ है वो? हाँ? वो जरूर किसी मुसीबत में होगी,
उसने मुझे कहा वो जंगल में है। चलो हम लेने जाते हैं उसे। चलो चलिए बाबू जी, चलिए बाबू। आप लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। माँ बापूजी, मेहर माँ किसी मुसीबत में होगी, महेश हमें उसे लेने जाना चाहिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलिए। फोन पे कोई नहीं था, किसी की आवाज नहीं थी, न मेहर की न किसी और की। ऐसे कैसे हो सकता है? महेश, मैंने उसके साथ बात की है, उसने कहा वो किसी जंगल में फंसी हुई है। महेश, उसे हमारी जरूरत है, चल रहा उसकी मदद करते हैं। महेश प्लीज मेरा विश्वास करो। महेश मेरा विश्वास करो। महेश मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी मुसीबत में, चलो ना महेश प्लीज। हाँ, मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। अरे मम्मी, पापा, ये क्या हो रहा है? बचाओ! अरे ये क्या? ये फोन तो मुझे वहीं ले आया जहां से मैं भागी थी। छल 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 छल। बालवीर, परी, आप यहाँ इस समय अचानक? हाँ बालवीर, मैं जानती थी तुम बहुत अकेला महसूस कर रहे होगे, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ आ गई। क्यों, मैंने सही नहीं किया? अरे नहीं नहीं नटखट परी, ऐसा लग रहा है कि आपने मेरी मन की बात सुन ली हो। मुझे तो खुद आपसे मिलना था, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ नटखट परी, आज माँ की मेहर से बात हुई। क्या? तो क्या मेहर घर में वापस आ गई है? नहीं नहीं नटखट परी, मेहर घर पर नहीं है, बल्कि उसने माँ से फोन पे बात की, लेकिन उसने ऐसा कहा कि वो जंगल में है और किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। फिर तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए बालवीर, और सच का पता लगाना चाहिए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सच का पता कैसे लगाए, क्योंकि जब पापा ने मेहर से बात करने की कोशिश की तब दूसरी तरफ मेहर नहीं थी। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो सब मेहर की माँ का भ्रम था? नहीं नहीं नटखट परी, वो भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि वो फोन हम सबके सामने बजा था। हो ना हो, कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने जादू से ये पता लगाएं कि मेहर का फोन कहाँ से आया था। हाँ बालवीर, मैं अभी अपने ध्वनि दिशा दिखाओ यंत्र से पता लगाती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले एक ऊंचाई वाली जगह पे जाना होगा, जहां से हमें पूरा शहर दिखाई देता हो। चले बालवीर? हाँ, पर नटखट परी, माफ करना बालवीर, मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी जादुई शक्तियां नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलती हूँ।
बालवीर, अब मैं लाल ध्वनि तरंगे छोड़ूंगी जो कि घर के दूरभाष यंत्र यानी फोन में जाएंगी और फिर उस फोन से हरी ध्वनि तरंगे निकलेंगी जो कि उस स्थान पे जाएंगी जहां से महर ने फोन पे बात की थी और हमें पता चल जाएगा कि महर कहाँ है। तो जल्दी कीजिए नटखट परी, मैं महर से मिलने में और देरी नहीं लगाना चाहता। हाँ बालवीर। ये तरंगे तो उसी खाई की ओर जा रही हैं जहां महर के साथ दुर्घटना हुई थी। इसका मतलब महर ने जिस जंगल के बारे में बात की थी वो खाई के नीचे वाला जंगल ही है, यानी महर इसी जंगल में है। लेकिन नटखट परी, हमने तो पूरा जंगल छान मारा था, फिर हमें महर क्यों नहीं मिली? कई बार हम जिसे ढूंढ रहे होते हैं बालवीर, वो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन हमारी बेचैनी में वो हमें दिखाई नहीं देता। सच क्या है ये मैं नहीं जानता नटखट परी, लेकिन महर के साथ हुई दुर्घटना का राज हमें इसी जंगल में मिलेगा और महर यहीं कहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस हरी तरंगों का पीछा करना चाहिए। हाँ बालवीर, चलो। क्या हुआ? क्या मेरी गायकी अच्छी नहीं लगी या मेरी धुन पसंद नहीं आई? क्या हुआ महर? तुम डर क्यों रही हो? क्या मैंने तुम्हें अभी तक कोई चोट पहुंचाई? नहीं। तो फिर तुम यहाँ से भागकर मेरा नुकसान क्यों करना चाहती हो? तुम्हें एक बात बता दूं कि जो मेरी धुन खराब करने की कोशिश करता है, मैं उसके सुर और ज्यादा दर्दनाक बना देती हूँ। देखिए, आप है कौन? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आपने मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखा है? प्लीज प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए आंटी। आंटी मत कहो मुझे, छल परी हूँ मैं, समझी? हाँ, मैं समझ गई, अब छल परी है। लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं को बुलाऊंगी। क्या क्या कहा तुमने? किसे बुलाओगी? सुना नहीं मैंने। हाँ? को बुलाऊंगी। उस बालवीर का नाम तो तुम ठीक से बोल नहीं पा रही हो, उसे बुलाओगे क्या? और एक बात कान खोल कर सुनो कि तुम्हें यहाँ से कोई छुड़ा कर नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। और वैसे भी तुम्हारे बेसुरे शब्द मेरे कानों में चुभ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि तुम मेरी सुरीली लोरी सुनो और गहरी नींद सो जाओ। सो जाओ। छल 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 छल।
बालवी, हरी ध्वनि तरंगे तो यहीं आके रुक गई, लेकिन यहाँ तो कोई दूरभाष यंत्र दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए नटखट परी, आपकी ध्वनि तरंगे हमें बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है। ये देखिए पीसीओ यानी दूरभाष यंत्र होने का चिन्ह। अच्छा, मतलब ये कि दूरभाष यंत्र भले ही अभी यहाँ नहीं है, लेकिन महर ने यहीं से दूरभाष यंत्र से बात की थी। हाँ नटखट परी, लेकिन महर कहाँ है? और यह दूरभाष यंत्र भी नहीं है। कौन ले गया उसे और क्यों? शायद इसलिए ताकि हम महर को ढूंढ ना सकें। कोई है जो महर को हमसे छुपा रहा है बालवी। हाँ नटखट परी, और वो जो भी है महर को हमसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि छुपने की जरूरत बुराई को होती है। सच्चाई और अच्छाई को तो पंख लगे होते हैं, वो देर सवेर उड़कर सामने आ ही जाते हैं। हाँ बालवी, महर का अपनी माँ से बात करना, और वो भी उस जंगल के पास से जहाँ वो खाई में गिरी थी, ये सब कोई संयोग नहीं हो सकता बालवी। हाँ नटखट परी, हो ना हो, इस सब के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। बस मुझे एक ही सुराग मिल जाए कि महर जीवित है, तो मैं महर को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा, पर महर को ढूंढ के ही रहूंगा। बालवी, सबूत ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो। काश बालवी मुझे ढूंढ पाता और यहाँ से आजाद करा पाता। बालवी, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है हमें दूसरी ओर जाकर महर की खोज करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा नटखट परी, चलिए। चलो। ये क्या है? घड़ी है। ये मैं कह रही हूँ कि टाइम क्या हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं। बालवीर के सामान का मरो, प्लीज चलना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.